हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 1 मिलीग्राम ऑफ CaCl2 एंड 1 मिलीग्राम ऑफ MgCl2 पर लीटर। ठीक है, तो हमें दिया हुआ एक सैंपल ऑफ हार्ड वाटर है जो कंटेन करता है 1 मिलीग्राम ऑफ CaCl2, 1 मिलीग्राम CaCl2 और 1 मिलीग्राम MgCl पर लीटर। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन दिया कैलकुलेट the hardness of water in terms of CaCO3 present in per 10 की पावर 6 parts of water। मतलब हमें हार्डनेस पता करनी है वाटर की इन टर्म्स ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन पार्ट्स पर मिलियन कह सकते हैं, पर 10 की पावर 6 दे रखा है वाटर में। तो अब हम देखते हैं। तो हमें दे रखा है 1 मोल ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ CCl2 और 1 मिलीग्राम ऑफ MgCl2। तो अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ CaCl2 जो होता है इज इक्विवेलेंट टू हमारे पास 1 मोल ऑफ CaCO3। एंड वैसे ही हमारे पास जो 1 मोल MgCl2 होता है वो MgCl2 इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ CaCO3। ठीक है, अब पहले हम CaCl2 की टर्म्स में निकालते हैं। CaCl2 की टर्म्स में निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 मोल में उसका मोलिकुलर वेट देखें CaCl2 का, तो होता है 111 ग्राम ऑफ CaCl2। तो वो हमारे पास कितने दे रहा है 100। सॉरी, इसको मिलीग्राम में लिख लेते हैं क्योंकि हमें मिलीग्राम में दे रखा, तो हम इसको मिलीग्राम में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 111 मिलीग्राम ऑफ CaCl2 gives us 100 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, अब यहाँ 1 मिलीग्राम CaCl2 कितने हमको देगा, तो 100 बाय 111 इंटू 1 मिलीग्राम। ठीक है, इज इक्वल टू 0.9 मिलीग्राम ऑफ CaCO3, ये इतने देगा हमें। ठीक है, अब हम MgCl2 के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। MgCl2 की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। MgCl2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 95 ग्राम। तो 95 ग्राम जो है 1 मोल मतलब ऑफ MgCl2, ये होगा हमारे पास MgCl2 will give us 100 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। हमें कितना दे रखा है 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम कितना देगा 100 बाय 95 इंटू 1 मिलीग्राम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.05 मिलीग्राम CaCO3। ठीक है, अब हम देखें तो टोटल CaCO3 जो है पर लीटर ऑफ वाटर कितना हो गया। पर लीटर ऑफ वाटर टोटल CaCO3 कितना हो गया 1.95 मिलीग्राम। ठीक है, अब हमारे पास वाटर दे रखा है 1 लीटर, तो ये इज इक्वल टू 1000 ml हो गया, और इसे हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है जो डेंसिटी होती है हमारे पास, डेंसिटी होती है वाटर की, वो हमारे पास होती है 1 ग्राम पर ml। तो इसलिए जो वॉल्यूम जो हमारे पास 1000 ml होगी, या उसे हम 100 ग्राम भी वेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम अगर मिलीग्राम में चेंज करना चाहें तो 10 की पावर 6 मिलीग्राम। ठीक है, अब जो हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, हमें 10 की पार्ट्स पर मिलियन निकालेंगे क्योंकि हमें पर 10 की पावर 6 ऑफ पार्ट्स पर ऑफ वाटर निकालना था। पार्ट्स पर मिलियन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट हमारे पास क्या है CaCO3 डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट दैट इज वाटर। ठीक है, इनटू 10 की पावर 6 हमारे पास ppm का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 1.95 mg डिवाइड बाय 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6। ये भी मिलीग्राम में था तो मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारे पास 1.95 ppm। तो इतनी हमारे पास हार्डनेस प्रेजेंट होगी इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इन पर 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास है 1.95 ppm।
अब हम देखें तो इनमें से तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लेकिन हम इसका जो लगभग जो है वो बी को हम इसका ऑप्शन करेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि ये इसके अप्रोक्स है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा।